मैं एक दिन में सोई रात को, तब तक मेरी बेटी पता नहीं था मुझे प्रेग्नेंट है। मैं रात को सो, मुझे हमेशा गुरुजी जब भी आए ना ड्रीम में 2:30-3 बजे के बीच में अमृत वेले में, पहले मुझे गुरुजी बहुत आते थे। मैंने देखा है जिन संगत को गुरुजी ड्रीम में आते हैं ना, उन्हीं को आते हैं जो बड़े शुरू में वो कहते हैं अमृत ड्रीम। अब नहीं आते मुझे गुरुजी, शुरू में आए, अब कभी कभी आते हैं, बहुत कम आते हैं। तब तो बहुत ज्यादा उनके ड्रीम आते थे। तो मुझे ड्रीम आया कि मेरे अंकल ना लखनऊ गए हुए थे और मेरा बेटा था वहीं नोएडा में और मैं थी। मेरे उस घर में बड़ी ब्लेसिंग थी, बहुत मुझे ड्रीम आए गुरुजी के। तो मेरे को सपना आया कि मैं ना छत पे खड़ी हूँ और गुरुजी व्हाइट कुर्ते में, ये वाले सेम ये वाले कुर्ते में जो उनकी लेस लगी हुई है, यहाँ बटन लगे हैं डायमंड के, छत पे खड़े हुए हैं और मैं भी खड़ी हूँ। तो ऐसे गुरुजी खड़े हैं और मैं गुरुजी के सीने से लगी हूँ और गुरुजी का एक हाथ ना मेरे सर पे है और मैं कह रही हूँ रोई जा रही हूँ मैं। मतलब मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए गुरुजी के सीने से लगे और गुरुजी मुझे कह रहे हैं बोल तू की कहना चाहती है, उन रोंदी रहेगी क्या, उनमें आया कि तू कुछ बोल भी नहीं पाई है। तो मैं कह रही हूँ बस आप मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। ये नहीं कह रही कि कोई बेबी चाहिए कुछ चाहिए, आप मुझे छोड़ के मत जाना, आप मुझे छोड़ के मत जाना। फिर वो कुर्ता पकड़ लिया, कह रहे फिर मेरे को कहते हैं कि ये भी मां समाधि के पास का ही सत्संग है। कहते हैं मैं तो चला गया इस दुनिया को, मैं वापस तो ना चली गई थी, मैं कोई वापस आऊंगा। तो मैं कहा नहीं गुरुजी मेरे को तो आप चाहिए। अच्छा आगे तो मुझे दिखाई देना और किसी को मत दिखाई देना, सिर्फ मुझे दिखना। कहते हैं तू ना होता है जो चला जाता है वो वापस नहीं आता होता, शरीर होगा वो वाला दोबारा नहीं लगता। फिर मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता है, मुझसे बातें कर रही हूँ कि मेरी मम्मी भी तो चली गई थी, वो कौन सा वापस आ गई। मुझे कहते हैं और तू कुछ कहना चाहती है तो कह दे। तो इतने में ना वहां पे एक बच्चा खेलता है 6-7 साल का, पता नहीं वो बच्चा कौन था, मेरा बेटा था या कौन था, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा है। तो इतने में ना मैं उनको कहती हूँ कि गुरुजी आपको पता है मैं ना नित्य था गुरुद्वारे में जाती थी राजेंद्र नगर बचपन में, और वहां ना मैं आपके साथ ना खेलती होती थी, तो मुझे ना आपके साथ ना थोड़े दिन ना खेलना है। मैं आपके साथ वो बचपन दोबारा से जीना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ खेलना है। तो गुरुजी मेरे सर पे हाथ फेरे और कह रहे मैं जानते मेरा टाइम हो गया, कुछ नहीं बोले। तो वो बच्चा खेल रहा था, तो वो बच्चा ना गुरुजी का कुर्ता पकड़े कहता है नानू नानू मैं भी आपके साथ खेलूंगा। तो मैं कहती हूँ कि ये नानू नानू क्यों कर रहा है आपको, जो कुछ नहीं बोले गुरुजी। कहते मेरा हाथ चुरा के मेरे पैसे के पीछे कर कहते मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ। और मुझे उठी ना, मेरी आंखें खुली जब वो चले गए, तो मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और मैं उठी, मतलब मैं 1 सेकंड तो मैं 30 सेकंड तो मैं हल्की बक्की अपने बेड पे बैठी थी, क्योंकि मेरे साथ उस दिन मेरे अंकल नहीं थे। और मेरे कमरे में जो खुशबू आ रही थी वो पता क्या थी कि जो गुरुजी के पसीने की खुशबू थी, वो जो मुझे उनके साथ टच करके आ रही थी वो मेरे कमरे में थी। तो मैंने सोचा भाई आपस में हस्बैंड वाइफ सोते हैं तो किसी के पसीने की गंध आती है। आज वो तो 3 दिन से नहीं हुआ है और मैं तो बड़ा परफ्यूम लगा के सोती हूँ, ये पसीने की गंध कैसी है। फिर मैंने थोड़ा ध्यान लगाया, मैंने तो गुरुजी की बॉडी में से आ रही थी, मुझे खुशबू नहीं थी, वो पसीने की गंध थी और वो उस कमरे से आ रही थी। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी, मैं किसे बताऊं, इतनी एक्साइटेड थी मैं अपने बेटे के पास चली गई, मैंने उसको उठा दिया, मैंने कहा सुन ऐसे गुरुजी आ रहे कमरे में, कहता मम्मी मुझे सोने दो। मैंने क्या किया, मैं उस टाइम में लिखती होती थी सत्संग कुछ भी मेरे ड्रीम, तो मैंने फटाफट डायरी उठाई और मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब हाँ गुरुजी ने मुझे एक बात कही जो मैं हमेशा बतानी भूल जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा तू ना घर से बाहर मत जाइए। मैंने कहा क्यों? तो कहते आज ना तेरा छोटा एक्सीडेंट होगा। तो मैं ना जैसे ऊपर से उनको दिखा रही हूँ कि मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं ऐसे मत करना मेरा एक्सीडेंट मत करना, मुझे पता है मेरे को कुछ नहीं होने देंगे, मैं ऊपर से नौटंकी बाजी कर रही हूँ। तो कहते होएगा तू बाहर मत जाइए, इतना कह के वो चले गए थे। तो मैं उठी और 5 बजे मैंने एक आंटी है, मैंने उनको कॉल किया, मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं उठाया, मैंने अपना उनको पूरा ड्रीम सुनाया। अब मैंने कहा बात माननी है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो जो आंटी थी ना, उनकी डिटेल तो मैं अभी नहीं बता सकती आपको क्योंकि वो दुनिया छोड़ गई है।